हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपन दिरावानी शेयरिंग सेशन के 119वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है नानाग्नि कैसे प्रकट होता है। जीव अपने असल स्वरूप को भूल गया है। जीव ब्रह्म का ही अंश है। जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, वैसे जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप है, मगर अपने उसको जीव को वो भान नहीं है और इसके लिए वो जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहता है। भगवान गीता में कहते हैं कि ममई वासो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव मेरा ही अंश है, मुक्त है, मगर माया के वश में आके वो बद्ध हो गया। अपने स्वरूप का ज्ञान, अपना स्वरूप का भान होना, जीव को अपने स्वरूप का भान होना, वही सच्चा ज्ञान है, वही ज्ञान है। और वो ज्ञान मिलते ही जीव के सारे संचित कर्म जल के भस्मीभूत हो जाएंगे और उसे मोक्ष प्राप्त होगा, उसे अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और वो सच्चित आनंद स्वरूप हो जाएगा। एक कहानी जो मैंने पहले भी बताई है एक बार। एक शेर का बच्चा जन्म के साथ ही अपने माँ से अलग हो गया और एक बकरों की टोली का जो मालिक रहता है, भरवाड़, उसने उसको बकरों की टोली में मिला दिया और वो बकरों के बच्चों के साथ ही बड़ा होने लगा और ख़ुद को वो बकरा ही समझने लगा कि मैं तो बकरा हूँ। एक दिन क्या हुआ कि शेर शिकार की शोध में ये बकरों की तरफ आया और जैसे ही शेर को देखा, बकरे के बच्चे सब भागने लगे। मगर शेर को आश्चर्य हुआ कि ये शेर का बच्चा इधर क्या कर रहा है, और उसने बाकी सबको छोड़ दिया मगर उसी को पकड़ लिया। अब बच्चा तो एकदम थर थर काँपने लगा, बोले मुझे छोड़ दो, मुझे खाओ मत, मैं तो बकरा हूँ। शेर ने कहा तू बकरा नहीं है, तू तो शेर है, तू तो मेरी जात का है। वो मानने को ही तैयार नहीं, मैं तो बकरा हूँ, मैं तो बकरा हूँ। शेर बोला चल तू मेरे से, और उसको तालाब के किनारे लेके गया और उसको अपनी शक्ल दिखाई पानी में से। बोले देख मेरा और तेरा शक्ल मिलता है कि नहीं? बोलते हाँ मिलता है। फिर शेर ने बोला तू अभी त्राड़ त्राड़ दे। ऐसा शेर ऐसा जोर से चिल्लाता है ना, त्राड़ बोलते हैं इसको। तो बच्चे ने त्राड़ दी और उसे उसके सारा भय चला गया। उसे पता चला कि उसे अपने असल स्वरूप का भान हो गया और उसका भय मुक्त हो गया और फिर वो शेर के साथ में चला गया। दोस्तों, तो अपनी जीव की वही तो हालत हो रही है। हम भी अपना स्वरूप को भूल गए हैं, असल स्वरूप को भूल गए हैं और हम यहाँ वहाँ पे भटक रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चा समर्थ गुरु अगर मिल जाए जो अपने को सच्चित आनंद स्वरूप दिखा देवे अपना, तो अपने सारे संचित कर्म यूं चुटकी में जल के खाक हो जाएंगे। एक और कहानी है। पति पत्नी रात को बातें कर रहे थे, 12 बज गया था और पति की आंख लग गई, वो सो गए और उसे
स्वप्न आया कि उसने किसी का खून कर दिया है और 3 साल उसके ऊपर केस चला और केस का चुकादा आया कि उसको 10 साल की सज़ा। अभी वो जेलर उधर का बड़ा सख्त है और जेलर रोज़ उसको कोड़े मारता है, ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारता है। वो बेचारा चिल्लाता है, उसको पूरा पीठ उसका पूरा लहू लुहान हो जाता है। एक दिन तो जेलर बड़े गुस्से में था और उसने ऐसा ज़ोर ज़ोर से मारने लगा कि वो अरे बाप रे करके उठ गया। पत्नी भी घबरा गई, बोले क्या हो गया इसको? वो बोलता है मेरी पीठ देख पूरी लहू लुहान हो गई। वो बोली क्या बात करते हो, आप तो आधे घंटे से सोए हो इधर। कितना बजा था? 12 से 12:30 हुआ था और उसमें वो 3 साल घूम के आया। आधा घंटा में 3 साल का वो जेल में जाके आया। तो उसने पूरी बात कही पत्नी को कि भाई मेरे को स्वप्न ऐसा आया कि मैंने किसी का खून कर दिया और 3 साल मेरे ऊपर केस चला और मेरे को 10 साल की सज़ा हुई जेल की। और मुझे इतना कोड़े मार रहा था ये जेलर, मेरा पूरा लहू लुहान हो गया था। बोलता है, भाई बोलती है वो सपना था, अभी आप उसमें से बाहर निकल गए हो, आपको कुछ नहीं, आप तो आधे घंटे और आधा ही घंटा हुआ है मेरे खाली। तो जैसे वो स्वप्नावस्था में से जागृत अवस्था में आ गया तो उसका बाकी की 7 साल की सज़ा माफ़ हो गई। तो वैसे ही हम जागृत अवस्था में से ज्ञान अवस्था में आ जाएंगे, ज्ञानावस्था में आ जाएंगे तो हमारे भी संचित कर्म ऐसे चुटकियों में जल के खाक हो जाएंगे। एक आदमी रात को भरपेट खाना खाता है, दूध पाक, पूरी, मिष्टान, फरसाण, और वो सो जाता है। उसको स्वप्न आता है और सपने में वो भूखा है और भीख मांग रहा है कि मुझे खाना दो, मुझे, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। तो ऐसे अभागी जीव को शंकराचार्य कहते कि तू तू भूखा नहीं है, तू तो भरपेट है और भरपेट खा के तू सोया है। ये तेरा स्वप्न है, स्वप्न में से बाहर निकल। तो जैसे स्वप्नावस्था में से जागृत अवस्था में आते हैं और जागृत अवस्था में से अपन ज्ञानावस्था में आते हैं तो अपने सारे संचित कर्म यूं चुटकी में भस्मीभूत हो जाते हैं। जैसे उधर हमने वो एग्जाम्पल देखा कि जैसे वो 7 साल की सज़ा, उसको तो 10 साल की सज़ा हुई थी, उसने तो सिर्फ 3 साल निकाले थे, मगर जैसे स्वप्नावस्था में से जागृत अवस्था में आ गया तो उसकी 7 साल की सज़ा खत्म हो गई। वैसे हम भी जागृत अवस्था में से ज्ञानावस्था में आ जाएंगे तो हमारी भी संचित कर्म यूं पूरे साफ हो जाएंगे, जल के खाक हो जाएंगे। तो कर्म कर्मों को क्रियमाण कर्मों को नियंत्रित करने के लिए कर्म मार्ग है। पुरुषार्थ प्रारब्ध कर्मों को सुखपूर्वक भुगतने के लिए भक्ति मार्ग है। वैसे ही संचित कर्मों को खत्म करने के लिए ज्ञान मार्ग है। तो ये तीनों मार्गों का सहारा लेके ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये तीनों मार्गों का सहारा लेके हम अपने क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित कर्मों में से मुक्त हो सकते हैं और हमें मोक्ष मिल सकता है और जीवन मरण के चक्कर में से हम मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। कल हम बात करेंगे, वो टॉपिक रहेगा ज्ञान क्यों नहीं होता है हमें, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्ण।